आने वाले समय आपको पछताना पड़ेगा। इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। के मुद्दे जो आम मुद्दे थे वो ऐसे पड़े रह गए, उस पर किसी ने कभी कोई आगे बढ़ के कुछ करने का काम नहीं किया। आज से 25 साल पहले सुरजापुरी विकास मोर्चा का गठन किया गया था। आज ये जो आपके बॉर्डर रोड बन रहा है, चाहे उमानंदा बेसिन का काम हो, ये सारा कहीं ना कहीं इसी संगठन का उठाया हुआ मुद्दा है। चाहे वो एसआरसी कमीशन हो, जब बंगाल और बिहार का विभाजन हुआ था तो उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बाबू और बंगाल के अनाथकांत बासु विधानसभा मैदान में, हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें हुआ था कि बिहार के इस हिस्से को आप बंगाल में जाने दीजिए, जो इस्लामपुर से लेके सोनापुर से लेके हमारा क्षेत्र है। इसके एवज में मुआवजा के एवज में या खाना, मतलब इसका जो नुकसान होगा उसके एवज में हुआ कि एसआरसी कमीशन का गठन किया गया, जिसमें महानंदा बेसिन था, जिसे हर नदी को बांध बांध के इस इलाके के चप्पा चप्पा को पानी की सिंचाई व्यवस्था देने की बात थी। बॉर्डर रोड इसी होके बनाने की बात थी, ब्रॉडगेज रेल लाइन इसी होके बनाने की बात थी। तो ये सारे मुद्दे ऐसे पड़े रह गए। 2090 से करीबन 2005 तक इस पे सुरजापुरी विकास मोर्चा ने काफी लंबा संघर्ष किया। और आज चाहे महानंदा बेसिन हो, चाहे ब्रॉडगेज रेल लाइन, हम लोगों की जो मीटर गेज रेल लाइन जो ब्रॉडगेज में चेंज हुई वो हो, चाहे आपको महानंदा बेसिन हो, आने वाले समय आपको पछताना पड़ेगा। आज मैं कहता हूं कि बड़ा सुशील मोदी कहते थे कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है गोहत्या पे रोक लगा देंगे। ये चुनाव के मुद्दे हैं और चुनाव में मुद्दे उठते रहेंगे, आने वाले चुनाव में भी मुद्दे उठेंगे। तकलीफ उस बात से होती है कि जब लोग गोपाल अग्रवाल को जात और संप्रदायवाद के चश्मा से देखते हैं। मैं विधायक था 5 साल, हमारे सारे पुराने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग जीते थे, समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते थे। कोठिया ठाकुर में हम लोगों को उस समय 32% हिंदू माइनॉरिटी का वोट मिला था, 32% माइनॉरिटी का वोट मिला था, तब 7,000 से हम लोग चुनाव जीते थे। क्या ऑफिसर? इसीलिए बिना जब तक दोनों चक्का नहीं लगेगा मोटरसाइकिल में, गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसीलिए यहाँ हम लोगों को हम हो जाना है, हिंदू और मुसलमान को एक हो जाना है। जब तक यहाँ हम नहीं होंगे तब तक वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। कुछ लोग भले की चाहे एक समाज का वोट लेके, वो जात का नेता हो सकता है, वो समाज और देश का नेता नहीं हो सकता। मैं जात का नेता मानता हूँ। अगर समाज का नेता कोई था इसी सीमांचल में तो आज तक मेरे नजर में 3 ही आदमी थे, या तो वो लखनलाल कपूर थे, जो उनका इतिहास जिनके बारे में हमने अपने पिताजी से सुना है, या फिर तस्लीम साहब थे, या फिर ताराचंद थे। तीसरा कोई नेता, जमात का नेता एमएलए एमपी बनना तो वो तो भाग्य की बात या परिस्थिति की बात है, लेकिन नेता नेता होता है। गांधी किसी सदन में नहीं गए, लेकिन आज भी गांधी पूछे जाते हैं। अंबेडकर ये हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि ये गद्दी पे नहीं बैठे, इन्होंने समाज को दिशा और दशा देने का काम किया। इसीलिए नेता वही होता है जो दिशा और दशा देने का काम करता है। सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा में जाने से लोग नेता नहीं होते। काश हमारा रहनुमा वैसा होता। हम किसको क्या कहें? इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। हम किस पर तोहमत लगाने जाए? हम किस पर इल्जाम लगाने जाए? जहां भी देखते हैं तो हमारा बाजू जख्मी है, जहां देखते हैं तो हम ही हम हैं। जिस बस्ती पे नजर जाती है वहां हम हैं। आज अगर आप कह लीजिए शोबाए एजुकेशन में अगर हम जाते हैं तो वहां पे सुरजापुरी मुस्लिमों की बदहाली, माश के तरफ देखते हैं वहां बदहाली, तालीम के तरफ देखते हैं वहां बदहाली, तरक्की के तरफ देखते हैं वहां बदहाली।
बदहाली, इतनी बदहाली कि और उस बदहाली का हम तारीफ भी नहीं बयां कर सकते कि कितनी बदहाली है। बताओ 1947 के बाद आज तक हमारे सुरजापुरी में अगर एक डीएम नहीं बने तो ये कितनी बड़ी अफसोस की बात। मेरा बेटा कलकत्ता में पढ़ता है, वहां पे मसीहुर रहमान साहब जो रिटायर्ड आईएएस है, उनसे मेरी बातचीत हुई, बात करने का मौका मिला। उन्होंने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को अगर हिंदुस्तान के सरजमीन पर सर उठा के जिंदा रहना है तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के या तो सबसे बड़ा नेता बनाओ या फिर आईएएस बनाओ। ये डॉक्टर इंजीनियर से कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप बात करते हैं, हम जब बात करते हैं तो बोलता है कि ओ ये तो उनके तरफ से है, इनको पैसा दे दिया होगा। मैंने कहा कि देखो भाई, सच मैं बोलूंगा, मेरी आदत है, मैं जहां से भी और जिस जगह भी खड़ा हुआ, आज अगर मुझे गोपाल बाबू भी इज्जत देते हैं तो इसी वजह से देते हैं कि मैं जहां भी रहता हूं और जिस जगह रहता हूं पूरी ईमानदारी से और पूरी सच्चाई से, और मैं सच्चाई उस वक्त भी बयान करता था और सच्चाई में आज भी